तो नमस्कार दोस्तों, भारतीय सरकार ने ऐलान कर दिया है फिर से मॉक ड्रिल का 29 ऑफ मई यानी कि कल। वो भी 4 बॉर्डरिंग स्टेट में जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगते हुए 4 स्टेट्स हैं, जिनमें है आपका जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसके साथ ही एक और स्टेट हरियाणा को भी सरकार ने आदेश दिया है कि यहाँ पर भी डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। तो आपको पता होगा कि 7 मई की रात को क्या हुआ। पहलगाम अटैक के बाद से बहुत लोगों को इंतजार था, खुजली मची थी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और 7 मई को भारत की सरकार ने पूरे कंट्री में कई अलग अलग सिटीज के लिए अनाउंस किया कि मॉक ड्रिल होगी। और फिर उसी रात को अचानक से पाकिस्तान में प्रधानमंत्री रात में अचानक दिन हो गया, योजना लागू हो जाती। तो एक बात तो तय है, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो आज रात तो नहीं सोने वाले। हरियाणा को इसमें इंक्लूड क्यों किया गया, जबकि वो बॉर्डरिंग स्टेट नहीं है। मतलब जो एनसीआर का रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसको उससे जस्ट पहले हरियाणा पड़ेगा। आप बॉर्डर से अगर पाकिस्तान की तरफ से जाएंगे तो आपको दिल्ली और पाकिस्तान के बीच में राजस्थान के बाद एक प्रोमिनेंट स्टेट मिलता है जिसमें हरियाणा। आपको याद है जब भारत की तरफ से रिटेलिएशन का जवाब देते हुए पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल दाग दी थी, फतेह, इसे सिरसा में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने काउंटर कर दिया था। और वो भले वो नाम उसका फतेह है लेकिन फतेह तो है नहीं, तो उससे सिरसा में काउंटर किया था कि यार जो 200 किलोमीटर दूर है और हरियाणा स्टेट में बिलोंग करती है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है वो ज्यादातर हरियाणा में। और डीजीएमओ और डीजीएनओ ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ। हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर का कंटिन्यूएशन हो जाती है कि दुश्मन भले ही कितना बेवकूफ हो, हालांकि उसको एक ही ट्रिक से 2 बार बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे में हो सकता है कि सच में कोई एरियल थ्रेट आया है हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के पास, कुछ न कुछ होने वाला है इन बॉर्डरिंग कंडीशन, तो उन्होंने इस चीज की रिहर्सल करा दी। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पिछली बार एक फ्लीट को, इंडियन नेवी को मौका नहीं मिला, जबकि सबसे मजबूत अगर कही जाए पाकिस्तान जिसके सामने खाक छानता है, दैट इज इंडियन नेवी। क्यों? क्योंकि भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कुछ सूत्र से पता चला है कि वो मिलने गए हैं विक्रांत पर कुछ पर्सनल लोगों से, ऐसा सूत्रों से मालूम चला, मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता। और जो आखिरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो थोड़ी आपको शॉक करेगी, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट में लीडरशिप है, इन लोगों की एक खूबी है, ये चौंकाने में माहिर। तो एक तीसरा जो दूसरा फ्रंट है जो बहुत परेशान सा है इधर बीच, दैट इज बांग्लादेश। हो सकता है कि भारत उधर भी कुछ कर दे। तो एक पॉसिबिलिटी है बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश में जबरदस्त उठापटक चल रही है। आपको पता है वहां की आर्मी ने मोहम्मद यूनूस जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइजर है, उनको ये टारगेट दे दिया है कि आपको इस साल किसी न किसी हालत में इलेक्शंस कराने हैं। वो इलेक्शंस कराने को तैयार नहीं क्योंकि उनकी गद्दी खिसक रही। और आर्मी डिप्लॉयड हो गई है रोड्स पर। मोहम्मद यूनूस भले जापान के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां एक्चुअली मैटर ये है कि ढाका में कर्फ्यू लग गया और इंडिया 1971 का एयरबेस, 1971 का बेस रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो मे बी उधर भी कुछ चांसेस हो सकते हैं। तो हमने जितनी पॉसिबिलिटी थी हमने आपको बता दी। अब ये देखना है प्रधानमंत्री रात में अचानक दिन हो गया योजना का लाभ इस बार कौन उठाता है, लेकिन कुछ तो बड़ा होने